कैसे मेजर, हम यहाँ पर मेजर करते हैं जी कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज, ये हम डिस्क्राइब करते हैं जी एक बॉडी है मेरे पास और इसके ऊपर मैंने बहुत सारा चार्ज प्लेस कर दिया, और मैंने जब इस पे चार्ज प्लेस कर दिया तो हमारे पास इसके चार्ज की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस ऑफ क्यू। हमारे पास इसका सेंटर ओ है और आपके पास यहाँ पे रेडियस आर है, और हमने ये देखा कि अगर ये हमारे पास कोई भी बॉडी रहती है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, क्या हमने इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर किया और डिवाइडेड बाय आपके पास इसका पोटेंशियल कितना रेज हुआ। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस को समझने की कोशिश की। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी, कि मैंने चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना रेज हुआ, और इसकी यूनिट्स हमने देखी कि किसमें होती है, तो आपके पास इसकी यूनिट फैरेड के अंदर होती है, कैपिटल एफ के अंदर होती है, यह हमारे पास फैरेड के अंदर होती है, यानी कि कैपिटल एफ के अंदर हमारे पास होती है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक नई चीज को, और जो हमारे पास, और हमने पिछली बार ये भी कहा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, तो आपका जवाब था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर हमारे पास इस बॉडी का आपके लिए क्या है वीरेंद्र, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है अंश। अब चलते हम आगे की तरफ, और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर हमारे पास क्या चीज है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका मीनिंग है, कैपेसिटर बनता कैसे, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो कैपेसिटर भी हमारे पास एक अरेंजमेंट है, हमारे पास कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफ द टू, आपके पास डिफरेंट कंडक्टर्स, टू डिफरेंट कंडक्टर्स, हमारे पास दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं बच्चे हमारे पास, हैविंग, जहां पर हमारे पास है having a potential difference across them, having a potential difference across them, having a potential difference across them, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ये एक अरेंजमेंट है बच्चा हमारे पास, एंड सेपरेटेड बाय, और इनके बीच में सेपरेशन होनी चाहिए, एंड सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम, एंड सेपरेटेड बाय सानिया हमारे पास क्या है, सम इंसुलेटिंग मीडियम। तो हम यहाँ पर नीतिका इसको किसी इंसुलेटिंग मीडियम से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक कोई कंडक्टर, मेरे पास यहाँ पर भी कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस कंडक्टर को मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तो ये बन गया मेरे पास कैपेसिटर। तो रघुनंदन ये हमारे पास क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया। रघुनंदन ये कैपेसिटर क्यों बना, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द टू डिफरेंट कंडक्टर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसके पास नेगेटिव है, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम एंड सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम। यानी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में ये वाला जो मीडियम है ये इंसुलेटिंग मीडियम, ये हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जो कि इंसुलेटिंग मीडियम। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच में मेरे पास एयर आ गया, हमारे पास अब ये कैपेसिटर करता क्या है, द कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है दैट स्टोर्स, जो कि स्टोर करता है बच्चे लार्ज चार्जेस ऑन द टाइनी वॉल्यूम इन अ सर्किल, एक छोटी से छोटी जगह पे ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं।
और दूसरी बच्चा हमारे पास इट स्टोर्स, और ये हमारे पास स्टोर करता है बच्चे लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। लार्ज आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द टू कंडक्टर्स, बिटवीन द आपके पास टू कंडक्टर्स, बिटवीन द टू कंडक्टर्स। और ये कैपेसिटर क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दो कंडक्टर्स के बीच में स्टोर कर सकते हैं। हम ऐसी चीज को क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर। ये हमारे पास है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर काम कैसे करेगा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था अगर आप किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस को देखो तो वो बहुत छोटी होती है, और अगर आप 1 फैरेड तक की कैपेसिटेंस किसी बॉडी की ड्रॉ ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते। अगर आपको 1 फैरेड की भी कैपेसिटेंस चाहिए तो बॉडी का साइज कितना होना चाहिए, 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। ये बहुत एनॉर्मस, बहुत जेंजाइटिक साइज है बच्चे। ऐसी बॉडीज को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लार्ज चार्जेस को एक छोटी सी जगह पे कैसे स्टोर कर सकता हूँ, क्या वो प्रिंसिपल है। और जो तरीका मेरे पास डेवलप होता है, जो अरेंजमेंट मेरे पास डेवलप होता है, उसी अरेंजमेंट का नाम हमारे पास है कैपेसिटी। अब हमारे पास ये जो अरेंजमेंट हमारे पास बनता है, जिसको हम कैपेसिटर बोलने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास काम कैसे करता है और कैसे इसके ऊपर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, आप हमेशा याद रखना बच्चे, नेवर थिंक दैट, आप कभी भी ये मत सोचिएगा, नेवर थिंक दैट ऑपोजिट या ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर, द ऑपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर मेक्स अ कैपेसिटर, मेक्स अ कैपेसिटर। ये कभी भी आपने नहीं सोचना। द ऑपोजिट, द ऑपोजिट, दे ऑपोजिटली, या फिर बच्चे चार्ज कंडक्टर, दे ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर, जो हमारे पास यहाँ पर ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर है बच्चे, इज अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड व्यू, इज अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड, ओवरी सिंप्लीफाइड व्यू, ओवर सिंप्लीफाइड व्यू from the point of the student, from the point of the student। तो ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है जो हम आपको समझाते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है बच्चे हमारे पास, और ये भी मेरे पास यहाँ पर दूसरा कंडक्टर, ये कैपेसिटर, और कहीं पर ऐसा ना हो कि सारा आपको ऐसा लगे कि ये बॉडी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज है और ये बॉडी हमेशा नेगेटिवली चार्ज है, तो ही आप इसको कैपेसिटर बोलोगे। ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है। ये कैपेसिटर तो है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है और मेरे पास यहाँ पर दूसरी बॉडी ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी मेरे पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ये बॉडी बनेगी कैसे, याद रखना, फॉर कैपेसिटर, फॉर द कैपेसिटर, यानी कि मेरे पास अगर कहीं पर कैपेसिटर बनता है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बिटवीन द टू कंडक्टर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स, इन दो कंडक्टर्स के बीच में एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और दूसरी चीज बच्चा हमारे पास क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना, और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, बिटवीन द टू कंडक्टर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अगर मेरे पास यहाँ पर ये कंडक्टर नंबर 1 है और ये मेरे पास कंडक्टर नंबर 2 है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, पर क्या दो पॉजिटिव चार्ज अपने बीच में नॉन जीरो फील्ड क्रिएट कर सकते, कर सकते कैसे, जरा सोच के देखें। पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मुझे बात बिल्कुल आराम से समझ में आती है, लेकिन जरा एक बात मुझे समझाने की कोशिश करना। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे चार्ज कितने का है, +2q का है, और मेरे पास यहाँ पर दूसरा एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज मेरे पास +q का।
अब बताओ इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? डेफिनेटली होगी। और कैसे होगी? ये +2q की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है और हमारे पास प्लस ऑफ q की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर है? 180। तो डेफिनेटली है इन दोनों के बीच में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एंड देयरफॉर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा और ये हमारे पास कैपेसिटर है। यस इट इज अ कैपेसिटर। ये हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर बन जाता है। यह हमारे पास एक कैपेसिटर बन जाता है। यानी कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का जिसके अंदर आप सिस्टम की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई? जब आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया और आपको ये पता लगा कि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है ये तो बहुत वीक है और आप अगर इस पे चार्ज को स्टोर करना चाहो तो मैक्सिमम चार्ज नहीं स्टोर हो सकता है इस पे, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी कैपेसिटेंस चाहते हो तो आपको बॉडी का साइज भी बड़ा करना पड़ना था। तो मुझे अब दो रिक्वायरमेंट्स है, एक मुझे चार्ज भी ज्यादा स्टोर करना है और दूसरा मुझे जगह भी आपके पास कम से कम चाहिए। अब आप सोचो कि आपके मोबाइल फोन के पीछे का जो सर्किट है वो कितनी जगह घेर रहा है? बहुत कम जगह घेर रहा है। आपकी लैपटॉप कितनी जगह घेर रही है? बहुत कम। आपके जितने भी चार्जर है उन सभी चार्जर्स के अंदर कैपेसिटर यूज होते हैं और ये कैपेसिटर बहुत छोटी जगह के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। पर क्वेश्चन वही उठ के आता है, सर कैसे? कैसे? मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसके लिए मुझे यहां पर सीखना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट या फिर द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। तो मुझे यहां पर सीखना पड़ेगा द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। बड़ी सिंपल सी चीज। मैं चार्ज को साइड कर देता हूं। किसी भी पानी की बाल्टी के अंदर पानी से मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि पानी है तो कैपेसिटी ज्यादा है और पानी नहीं है तो कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन देखूं तो अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन किसके बराबर है? जरा बताओ। C इज इक्वल टू किसके बराबर है? जल्दी बता दो बच्चे। Q बाई V के बराबर। मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर Q इज इक्वल टू इशिता किसके बराबर है? वंशिका किसके बराबर है? C बाई V के बराबर। मेरी बात को समझ पा रहे हो? सीरत मेरी बात को समझ पा रही है? अगम मेरी बात? अनुराग यहाँ पर मेरी बात को समझो। यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। मैं इस Q को, क्योंकि ये तो इसने स्टोर करना है, इसको साइड कर दीजिए। तो मुझे एक चीज पता लगती है, द कैपेसिटेंस आपके पास कैसे इंक्रीज हो सकती है? जरा बताओ मेरे को, बताओ आपकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो सकती है? जरा बताओ। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है व्हेन, जब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए? जब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाए? तो आप बोलोगे सर ये डिक्रीज। जितना कम से कम पोटेंशियल होगा उतना बच्चा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस मानी जाएगी। अब ये हमारे पास बेसिक हमारे पास थॉट, इस थॉट को हमने इंप्लीमेंट करना है किसी सर्किट पर। कैसे? बच्चा बोलता है कैसे, मैं समझाता हूं। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर, ध्यान से समझो, मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब जैसे ही मैंने इसको बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये चार्ज जाकर इसकी प्लेट पे स्प्रेड हो गया और इसकी कैपेसिटेंस हम कहते हैं फुल हो गई। अब इससे ज्यादा चार्ज आपको इसको सप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस आपके पास इतनी नहीं है बच्चे और इसकी वोल्टेज मैक्सिमम हो चुकी है। हम मान लेते हैं कि जब मैंने इसको चार्ज दिया तो आपका इसका पोटेंशियल मैक्सिमम रेज हो चुका है। यानी इससे ज्यादा चार्ज अगर आप दोगे तो चार्ज हवा में लीक हो जाएगा लेकिन अब इस बॉडी पे स्टोर नहीं हो। तो मैंने चार्ज दे दिया और प्रॉब्लम भी यही है कि मैं इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज को स्टोर कर सके, मुझे इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना।
तो ऐसा करने के लिए मैं सेकंड इस जैसा ही एक कंडक्टर लेके आता हूं। ये देखो, मैं इस जैसा ही एक कंडक्टर लेके आता हूं, बिल्कुल ऐसा, मैं बिल्कुल ऐसा ही एक कंडक्टर इसके सामने लेके आता हूं, और मेरे पास यहाँ पर ये फर्स्ट कंडक्टर है, और ये मेरे पास कौन सा कंडक्टर है बच्चे, सेकंड कंडक्टर। लेकिन प्रॉब्लम, ये हमारे पास यहाँ पर चार्ज कंडक्टर है, और दूसरा कंडक्टर मेरे पास क्या है बच्चे, शाबाश बोलो, दूसरा कंडक्टर मेरे पास क्या है, चार्ज है कि अनचार्ज है, तो आप बोलोगे अनचार्ज्ड। तो जैसे आप अनचार्ज कंडक्टर लेके आओगे, इसके अंदर बताओ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बताओ शाबाश, कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, शाबाश बताओ, नेगेटिव। और नितिका दृष्टि, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज चला जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे, तो बाहर की तरफ मेरे पास यहाँ पर अब आप देखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। मुझे पोटेंशियल कम करना पहले कंडक्टर, अगर मैं यहाँ पर अब पहले कंडक्टर का पोटेंशियल देता हूँ, मान लेते हैं कि शुरुआत में इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट के आसपास है, ध्यान से देखना बच्चे, ये 10 वोल्ट है, एज्यूम कर लेते हैं, और ये मेरे पास इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था, किसका, पहले कंडक्टर का। अब सेकंड कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज की वजह से, ध्यान से समझो, सेकंड कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लिया जाए कि यहाँ पर मेरे पास कितनी वोल्टेज आ गई, -4, क्योंकि डिस्टेंस भी दूर है, तो -4, और पॉजिटिव की वजह से आपके पास यहाँ पर फिर इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, ये नेगेटिव अपना पोटेंशियल इस पे लगाएगी, और ये पॉजिटिव भी अपना पोटेंशियल इस कंडक्टर पे लगाएगी। पहले वाले का खुद का कंडक्टर 10 वोल्ट है, नेगेटिव चार्ज की वजह से -4 आया, इस पॉजिटिव की वजह से +3V। अब एक बात बताओ कि अब पहले कंडक्टर का नेट पोटेंशियल कितने के बराबर हो गया, कोई बच्चा बता सकते हैं, तो 10 -4 6 + 3 कितना आ गया, 9। ये मेरे पास यहाँ पर इसका नया पोटेंशियल आ गया जब आपने इसके सामने एक अनचार्ज कंडक्टर को रख दिया, ये हमारे पास, और इनिशियल, और आपके पास इनिशियल पहले कंडक्टर का आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर का था, 10 वोल्ट, और ये आफ्टर आपके पास इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 9 वोल्ट। बताओ पोटेंशियल बढ़ गया कि कम हो गया बच्चे हमारे पास, बताओ ये पोटेंशियल बढ़ गया कि कम हो गया, जरा बताओ बच्चे। पहले 10 वोल्ट था, लेकिन अनचार्ज कंडक्टर रखने के बाद अनचार्ज कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उसने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उसने पॉजिटिव आपके पास इंड्यूस किया। मैं इसको +3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी दूर की तरफ है, तो उसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा, और नेट पोटेंशियल बच्चा अब मेरे पास कितने के बराबर आ गया, 9 वोल्ट के बराबर। तो पहले के मुकाबले पोटेंशियल कम हो गया, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई कि कम होगी बच्चे, तो आप बोलोगे कि अब इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ गई है, क्योंकि आपने इसके पोटेंशियल को डाउन कर दिया। जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस अपने आप क्या कर जाएगी, रेस कर जाएगी। लेकिन मैं अगर एक और काम करूं, जरा ध्यान से समझ, अगर मैं यहाँ पर एक और काम करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं सामने वाले अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ के साथ ज्वाइन करूं तो बताओ क्या हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको अर्थ के साथ ज्वाइन कर देता हूं, ये मैंने इसको कर दिया बच्चे अर्थ के साथ, और यहाँ पर मेरे पास था नितिका पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया बच्चे, नेगेटिव। अब बताओ कि इस अनचार्ज कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज बाहर इंड्यूस है वो कहाँ की तरफ को चला जाए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये सारा पॉजिटिव चार्ज या तो आप बोलो नीचे की तरफ को क्या कर जाएगा, ड्रेन कर जाएगा। ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ड्रेन कर जाएगा, और क्यों ड्रेन कर जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हमारे पास एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज हमारे पास कहां पर चला गया बच्चे, आपके पास जल्दी बताओ, या हमारे पास चार्ज कहां पर चला गया, ग्राउंड की ओर। अभी कैलकुलेशन पे दोबारा फिर से आते हैं, मेरे पास 10 वोल्ट था, -4 वोल्ट और +3 वोल्ट। जब ये सारा पॉजिटिव चार्ज ड्रेन हो जाएगा तो ये +3 वोल्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे,
पास ये प्लस ऑफ 3 वोल्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस ऑफ 3 वोल्ट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो अब बताओ कि इसकी नेट वोल्टेज कितने के बराबर रह जाएगी सिस्टम की, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा बच्चे 6 वोल्ट, क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज का ही पोटेंशियल इस पॉजिटिव पे आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को ऐसा नजर आएगा कि इसका पोटेंशियल कम होगा। हमारे पास यहाँ पर मुस्कान अपने माइक को ऑफ करो बच्चे, हमको ऐसा लगेगा कि इसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ड्रॉप होगा, और इस वजह से मुस्कान बच्चा अपना माइक ऑफ करो बेटा, तो हमारे पास इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो। तो ये हमारे पास बनता है प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, जो बहुत सिंपल सी बात कहता है कि मेरे पास अगर एक कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आता हूं जिसको मैं अर्थ के साथ जोड़ देता हूं, तो सिस्टम का पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। ये तो मैंने सारे एग्जांपल्स लिए आपको चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए, बेसिकली कि होता कैसे। जबकि अगर आप स्कूल का एग्जाम देने जाओगे तो आपको सिंपल कितनी चीजें लिखनी है, आपको सिंपल इतनी चीज लिखनी है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, आपको बहुत छोटी सी चीज यहां पर लिखनी है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, आप क्या जवाब दोगे, आप सिंपल सा एक जवाब दोगे कि व्हेन, जब हमारे पास एन अनचार्ज कंडक्टर, जब मेरे पास कोई एक अनचार्ज कंडक्टर है, व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर, जब बच्चे हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर रहता है, व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज, यहाँ पर बच्चे brought near, this is brought near the charged conductor, brought near the charged conductor and it is connected to the earth। और बच्चे हमारे पास इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं बच्चे, आपके पास इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। हम इसको अर्थ के साथ अगर आपके लिए कनेक्ट कर दें एंड इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, देन, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन दे आपके पास पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम बिकम्स लो, यह हमारे पास कम हो जाती है। नाउ दिस बिकम्स लो एंड कैपेसिटेंस, और हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस बिकम्स लार्ज, और जो कैपेसिटेंस है वो सिस्टम के हमारे पास लार्ज हो जाती है। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कैपेसिटर। कैपेसिटर में मैं किसी सिस्टम के, किसी बॉडी के पोटेंशियल को डाउन करना चाहता हूँ, मैं डाउन करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा डाउन बच्चे, जब मैं उसके सामने एक अनचार्ज बॉडी लेके आऊंगा जिसको मैं अर्थ के साथ कनेक्ट करूंगा। फिर समझो ये मेरे पास एक बॉडी है और पूरी तरह से ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो चुका है, चार्ज। मुस्कान बच्चे आप शायद मेरी बात नहीं सुन पा रहे, एक मैं आपको म्यूट कर दूं। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब कि मेरे पास ये कॉफी का कप है और इस कॉफी के कप में कॉफी पूरी ऊपर तरह से मैंने भर दी, तो इसको कम करने का तरीका क्या हुआ, कॉफी के लेवल को पी लो, मैंने पी लिया तो इसमें कॉफी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके अंदर अब मुझे इसका पोटेंशियल डाउन करना, क्यों डाउन करना, क्या प्रॉब्लम, मेरे पेट में दर्द है, किसी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल मेरे पेट में दर्द है, मैं चाहता हूं कि इस बॉडी के कैपेसिटेंस बढ़ जाए, मतलब कि ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। हम इंसान है, लालची है, ठीक है, हम सेल्फिश है, हम चाहते हैं कि इसमें और ज्यादा चार्ज आए, इसके लिए कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा और पोटेंशियल बच्चे मुझे डाउन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके सामने एक क्या लेके आता हूं बच्चे, अनचार्ज कंडक्टर, ऐसा जैसे इस कप के अंदर कॉफी के लेवल को कम करना है तो इसके साथ मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, एक खाली कॉफी का कप, और इसको ज्वाइन करना बच्चे किसके साथ, अर्थ के साथ ज्वाइन कर देना। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अब इस अनचार्ज बॉडी में इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से कैसा पोटेंशियल आ रहा है, सोच के बताओ बच्चों,
हमारे पास इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल इस अनचार्ज बॉडी पे कैसा आ रहा होगा बच्चे, तो पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इसको नलीफाई करने के लिए ये नीचे से बताओ कैसा चार्ज भेजेगी, सोच के बताओ, ये क्लास में बताया था मैंने आपको, बताओ ये कैसा चार्ज भेजेगी। इसके ऊपर पहली बॉडी का पोटेंशियल अनचार्ज बॉडी पे पॉजिटिव आ रहा है, और क्योंकि ये बॉडी अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, अर्थ को इसका पोटेंशियल क्या करना है, जल्दी बोलो बच्चे, अर्थ को इसका पोटेंशियल क्या करना है, जल्दी बोलो, क्या करना है, जीरो। तो जीरो पोटेंशियल करने के लिए ये कौन सा चार्ज सप्लाई करेगी, बताओ शाबाश बच्चे, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही ऊपर की तरफ को सप्लाई करेगी बच्चे, तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव करना चाहती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी आसपास की चीजों का पोटेंशियल नेगेटिव करना चाहती है, तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या कर देगी, ये हमारे पास यहाँ पर वीक कर देगी, यानी कमजोर कर देगी। तो हमको इसका पोटेंशियल जैसे ही कम नजर होगा तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते। शाबाश, मैंने बिल्कुल आपको रट्टा नहीं लगवाया, मैंने बताया कि करना क्या है बच्चे, हमारे पास अर्थ काम कैसे करती है, क्यों मुझे अर्थ कंडक्टर चाहिए, कैपेसिटेंस बनता कैसे, और फिर इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या एग्जिस्ट करने लग जाती है, बताओ शाबाश बच्चे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर ये कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, और ये बॉडी किस पोटेंशियल पे बच्चे बताओ, लो पोटेंशियल पे। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों बॉडीज मिलकर अब क्या बना रही हैं बच्चे, ये ऐसे किसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बोलो, कैपेसिटर। जी, अब बच्चे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू हैव फुल फ्रीडम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना शर्माना है ना घबराना, जरा पूछो बच्चे। शाबाश, नितिका, शोभिता, सलोनी, औशिन, रक्षित, जल्दी बच्चे, हरजस, स्तुति, बेटा कोई क्वेश्चन है बच्चे, रुद्र कोई क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, रिशान, जस्सी, क्षितिज, बेटा कोई क्वेश्चन, परनीत कोई क्वेश्चन, सानिया, वंशिका, रघुनंदन, दीप सिमर, आदित्य कोई क्वेश्चन है बच्चे, अनुराग, नो सर, पक्का श्योर है बच्चे। ये आपको स्कूल, देखो जब आप इसको किताब में पढ़ने जाओगे ना राजे, आप परेशान हो जाओगे, यार क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी है ना, अलॉन्ग विद डायग्राम बच्चे आपने बना देना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आपको पोटेंशियल डाउन करना पड़ेगा, उसको डाउन करने के चक्कर में एक अनचार्ज्ड बॉडी लेके आनी पड़ेगी, इस अनचार्ज्ड बॉडी को अर्थ के साथ ज्वाइन करना, और अर्थ के साथ जो भी चीज ज्वाइन होती है उसका पोटेंशियल वैसे ही डाउन हो जाता है, तो ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं करना, तो टीचर परेशान हो जाएगा, नॉर्मल आपने ऐसा कर दिया। जी क्लियर है बच्चे हमारे पास ये वाली चीज। अब चलते हैं आगे, तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम ऐसे शो करते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर, ये सर्किट के अंदर, या फिर मेरे पास एक कैपेसिटर आपको ऐसा भी नजर आएगा, ये कैपेसिटर के अंदर ये एरो बनी होगी, ये वेरिएबल कैपेसिटर। तो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जो चार्ज और एनर्जी स्टोर करता है, ये भी एक कैपेसिटर है पर ये वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी कि हम अपने मर्जी के मुताबिक इसके अंदर चार्ज या फिर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है। हमारे पास एक कैपेसिटर की कितनी टाइप्स आ सकती है, तो हमारे पास सबसे पहले आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये कैसे बनेगा बच्चे हमारे पास, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ जाती है, या हमारे पास यहाँ पर ऐसे, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें हर एक प्लेट का एरिया आपके पास एक के बराबर है। क्या एरिया से डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ये मत कहना कि दोनों का एरिया हमेशा सेम या साइज और शेप सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है। मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको बहुत देर के बाद कहीं ना कहीं बच्चे पता लगेगा। और क्या ये हमेशा स्क्वायर होगी? नहीं, सर्कल भी हो सकती है आपके पास। तो एक कंडक्टर को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? शाबाश बताओ, किसके साथ ज्वाइन कर देंगे हम? अर्थ के साथ। और हमारे पास ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो एक प्लेट पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज। और मेरे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? आपके पास यहाँ पर d के बराबर है, हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। और यह हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट आपके पास किसके बराबर है? कैपिटल ए। क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल है। क्या इनके बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? यस। The condition for making the capacitor is the existence of electric field, not charges. ये बच्चे बोलते हैं कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ये कैपेसिटर मैं मानता हूँ है, लेकिन बच्चे हमारे पास हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिन दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर का काम कर सकती है। और ये चीज आपको अलग अलग किताबों में पढ़कर भी पता लगेगा। और मेरे पास नेक्स्ट कैपेसिटर बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। मेरे पास जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसमें भी अब दो कंडक्टर होने चाहिए। तो मेरे पास एक कंडक्टर यहाँ पर अंदर और एक बच्चा आपके पास बाहर। आप ध्यान से समझो, मैं बाहर वाले कंडक्टर को ग्राउंड कर देता हूं। मैं ग्राउंड क्यों कर रहा हूं? क्या प्रॉब्लम है? ग्राउंड करने से हमारे पास पोटेंशियल, ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक कंडक्टर अंदर है एक बाहर। तो अंदर वाले को मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, तो बाहर वाले पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। और सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर चला जाएगा? और सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? जल्दी बोलो बच्चे। आपका सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के अंदर चला गया, बन गया कैपेसिटर। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है? बिल्कुल है। कहानी पोटेंशियल डिफरेंस से शुरू होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैपेसिटर। नेक्स्ट वन, मेरे पास यहाँ पर आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कैपेसिटर है। अभी भी आपके घर में जो पंखा चल रहा है, आपके घर में जो कूलर चल रहा है, उसके अंदर एक आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। इसमें एक इनर सिलेंडर होता है, आपके पास एक आउटर सिलेंडर होता है। एक इनर सिलेंडर होता है और एक आउटर सिलेंडर होता है। और हम आउटर सिलेंडर को वंश क्या कर देते हैं? ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। तो मेगा हम इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर ए आ गया और ये मेरे पास बी। तो आपने अंदर वाले को पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस। तो मैं जितनी मर्जी बातें कर लूं, आज किसी एक बच्चे ने जो है, बच्चे ने, मुझसे गलती, मैं बच्चों पे इतना इल्जाम क्यों लगाऊं, तो आज जो है क्लासरूम में पता लगा कि इन्वर्टर को जो चार्ज करने वाला स्विच है वो स्विच ही ऑफ है। कभी हुआ होगा कि मैं इंस्टीट्यूट की लाइट ऑफ करने वाला हूँ तो मैंने वो मेन बटन ही ऑफ कर रखा था, और इस चक्कर के अंदर एक क्लास हो ही नहीं पाई। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप खुद ही नहीं जान पाते हो कि आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है वो कितनी ढंग से काम कर रही है। तो एक ही क्लास लग पाई, वो भी बच्चों ने बड़े अभाव के अंदर क्लास लगाई। अभाव का मतलब है कि उन बच्चों को ये लगा होगा कि बिल्कुल एक ही लाइट जल रही है और पंखे भी शायद से नहीं चल रहे थे, वो तो मौसम अच्छा था तो काम बन गया। चलो क्या, तो ये 3 तरह के सिलेंडर है, जिसमें से ये जो 2 नीचे वाले सिलेंडर है ये सीबीएसई आपको नहीं पूछेगी, और आपको टीचर सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पूछेगा। चलो शुरुआत करते हैं यहीं से। तो करना क्या है, हमको कैपेसिटेंस निकालनी है। किसकी कैपेसिटेंस निकालनी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। चलो जी निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ द
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे निकलेगी मैं बताता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से समझ। मेरे पास यहाँ पर दो ऐसी प्लेट्स हैं जिन प्लेट्स के अंदर या जिन प्लेट्स के बीच में हमारे पास एयर का गैप है। ये पहली प्लेट आ गई और ये हमारे पास इसके नीचे ये दूसरी प्लेट है। ठीक, ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स में से हमारे पास एक प्लेट को मुझे किसके साथ ज्वाइन करना है बताओ शाबाश। मुझे इसको ज्वाइन करना है अर्थ के साथ। क्यों ज्वाइन करना है पता है बच्चे हमको? ताकि इस सिस्टम का पोटेंशियल वीक हो सके और कैपेसिटेंस बढ़ सके। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और अपने आप नीचे वाली प्लेट के अंदर क्या चार्ज डेवलप हो गया, मेरे पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो डी के बराबर है। इन दोनों के बीच में एयर है बच्चे, और जो इनका एरिया है, जो आपके पास एरिया है, वो हमारे पास कैपिटल ए के बराबर। और ओवर सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं दोनों एरिया से और इनके बीच में मेरे पास एयर। अब देखो कैसे निकालने का प्रश्न, बड़ी सिंपल सी बात। सबसे पहले जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं बच्चे, उस पर फोकस करें। नंबर 1 फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस, कोई भी कैपेसिटर। सबसे पहले बच्चे हमारे पास प्रिडिक्ट, आपको यहां पर प्रिडिक्ट करनी है बच्चे द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिडिक्ट करना। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिडिक्ट करना, नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहां पर आपको क्या फॉर्मूला यूज करना, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ये दूसरी चीज। और फिर तीसरा फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं बच्चे, ताकि मैं किसी भी सिस्टम की क्या निकाल सकूं, कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की। पर कैसे मैं समझाता हूं। मेरे पास यहां पर जो ऊपर वाला कंडक्टर है, इसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस ऑफ सिग्मा के बराबर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहां की तरफ हो जाएगी, नीचे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। जो नीचे वाला मेरे पास प्लेट है, इस पे चार्ज डेंसिटी कितने की है, इस पे चार्ज डेंसिटी कितने की है, माइनस ऑफ सिग्मा। तो ऊपर प्लस ऑफ सिग्मा की है, नीचे मेरे पास माइनस ऑफ सिग्मा की। और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नीचे की तरफ है। मेरे पास दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। सो पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जल्दी बोलो किसके बराबर आ जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जरा बताओ स्तुति कितनी आ जाएगी काके, हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ अंश यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परनीत यहाँ पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field between the plates. नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में। तो V2 माइनस V1 एंड माइनस ऑफ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितने के बराबर है, आपके पास इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, जल्दी बता दो। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर d के बराबर है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया d। अगर मैं नेगेटिव साइन को कंपनसेट कर दूं तो यहाँ पर V1 माइनस V2 कितने के बराबर है, सिग्मा d अपॉन आपके पास एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया।
तो तीसरा स्टेप है मेरे पास यहाँ पर कि मैं इसको डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूं, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया और डी अपॉन एप्सिलॉन। अब मेरे पास लास्ट आपके पास क्या चीज आ गई, क्यू अपॉन डेल्टा वी किसके बराबर है, तो आपका आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। एंड देयरफॉर इस वजह से मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके बराबर है, इस वजह से बताओ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जल्दी बोलो किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय। कितना सिंपल सा रिजल्ट है हमारे पास, कितना सिंपल सा रिजल्ट है। और क्या ये कैपेसिटेंस जो मैं चार्ज देता हूं उस पर डिपेंड कर रही है, नहीं, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मेरे पास कैपेसिटेंस आई, ये कैपेसिटेंस तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, मीडियम, अभी एयर है इनके बीच में, तो मैं एप्सिलॉन को यूज कर रहा हूँ, एरिया ए, आपके पास यहाँ पर एरिया आपके पास ए पे यूज करनी, और डिवाइडेड बाय डी, और ये डी हमारे पास गैप बिटवीन द प्लेट्स, द गैप बिटवीन द प्लेट्स। यहां पर कहीं पर भी मेरे पास चार्ज का कोई रोल ही नहीं, यहां पर कहीं पर भी मेरे पास यहाँ पर चार्ज का कोई रोल आया ही नहीं, यहाँ पर मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कि चार्ज कहां पर आ रहा है। मुझे तो सिंपल दो चीजों पे यहाँ पर पता लग रहा है, नंबर वन क्या आपके पास मीडियम क्या है, और नंबर दो इस सब पर्टिकुलर प्लेट्स की ज्योमेट्री क्या है। सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है जी। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, नितिका, आदित्य, मुदित, अंश, रक्ष जी, बच्चे किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। बोलो, शाबाश, वेरी गुड, बोलो, परनीत, स्तुति, मुस्कान, रुद्र, औशीन, हरजस, बेटा अनुराग, अंशिता, रिशान, परनीत बेटा, सुनील, इशिता, बेटा किसी भी मेगा बच्चे को डाउट है बेटा? नो सर। पक्का श्योर है बच्चे? आज बारिश हुई है वहां पर? यस सर, बहुत ज्यादा हुई, यहाँ पर भी ज्यादा हुई, चलो क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, आपके पास एक कैपेसिटेंस, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली सोचे तो हाँ, ये चीज पहली बार में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्यों अर्थ कंडक्टर लेके आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर सोचना, इंपॉर्टेंट है सोचना, अगर आप इसको गहराई में सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं यार यही एक तरीका है सिस्टम की कैपेसिटेंस को डेवलप करना। आपकी फोटोस्टेट की मशीन, आपके बच्चे आजकल आपके पास जितनी भी गाड़ियां बन रही है उसमें धड़ल्ले से बच्चे हमारे पास कैपेसिटर यूज होते हैं, और ये कैपेसिटर हमको यूज करने पड़ते हैं बच्चे, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल सी चीज बता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टीचर यहाँ पर ये बोल दे कि मेरे पास यहाँ पर एरिया आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर है 2 मिलीमीटर का, तो मुझे बताना है कि ऐसे केस में आपके पास कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो दिस इज 8.8 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, डिस्टेंस 2 मिलीमीटर 2 into 10 raised to power -3, ये कैंसिल, तो कैपेसिटेंस इज 8.8 into 10 raised to power, तो -12 प्लस माइनस ऑफ 4 -16 प्लस ऑफ 3, तो -16 प्लस ऑफ 3 कितना आ जाएगा, -13 ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस को कैसे निकालना। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बच्चे, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक आपके पास प्लेट है, ध्यान से समझना, और ये मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना दिया गया, एक पे Q1 और दूसरे पे Q2, और मजेदार चीज क्या बच्चे, इन दोनों के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D के बराबर है, और एरिया आपके पास A के बराबर है, और सिस्टम की जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो भी गिवन है।
आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपिटल सी। मुझे बताना क्या, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, फाइंड द पोटेंशियल difference between the two plates, find the potential difference between two plates, between the two plates। अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता है Q इज इक्वल टू C अपॉन V। ये गलत बात है। ये फॉर्मूला बच्चे रिफाइंड फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला नहीं है। बेसिक फॉर्मूला इसके बिल्कुल अंदर जाकर मिलता है, ये रीडिफाइंड फॉर्मूला। आज अभी मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस फॉर्मूले के अंदर भी डेप्थ में जाकर एक और चीज पता लगती है। पर कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी। कैसे पता लगा ये, तो हम अपने पिछले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कैसे आ रहा है, जरा देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। ये मुझे यहां पर पता होना चाहिए। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। हमारे पास ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव और मान लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जरा बताओ। तो Q1 डिवाइडेड बाई 2A इंटू एप्सिलॉन। आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है पर Q1 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, बोलो शाबाश। तो Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई डी। क्या आपको इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कहीं पर नजर आ रही है। और यहां से आपके दिमाग से मैं एक वहम और भी निकालना चाहता हूँ कि जो सिस्टम की कैपेसिटेंस है वो मैं जो चार्ज उस पर डाल रहा हूँ ये उस पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो डी आया इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो अब बताओ क्या हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, तो Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ गया बच्चे कैपेसिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मेरे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपके पास टीचर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोले। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले गलती क्या करता है, वो चार्जेस से डिसाइड करता है कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। नहीं, चार्ज से आप कभी भी कैपेसिटेंस डिसाइड नहीं कर सकते। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आपकी कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये हमारे पास हमारी कैपेसिटेंस है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको कैसा आएगा मैं समझाता हूँ। हमको यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस C के बराबर है और हमारे पास इसके ऊपर चार्ज दे दिया प्लस ऑफ 8Q का, ध्यान से समझना। और यहाँ पर मेरे पास प्लस ऑफ 2Q का। टीचर बोलता है कि मुझे ये बताओ कि अगर इस सिस्टम की कैपेसिटेंस C के बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 8Q माइनस ऑफ 2Q डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई C। तो आपके पास इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा 6Q अपॉन 2C, या फिर मेरे पास यहाँ पर 3Q बाई C। ये हमारे पास इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा एक क्वेश्चन पूछ सकता और वो क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। बच्चा ये क्वेश्चन पूछे कि सर अगर यहाँ पर 8Q होता और यहाँ पर अब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता और कैपेसिटेंस दोबारा से C के बराबर होती तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता, मैं बताता हूँ। तब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता 8Q माइनस माइनस ऑफ 2Q, याद रखो माइनस ऑफ 2Q एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। ये फॉर्मूला चार्ज सेंसिटिव है और फिर मेरे पास यहाँ पर ये कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 5Q बाई C। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितने के बराबर है 5Q बाई C, क्योंकि
मेरे पास जो सबसे सिंप्लीफाइड व्यू है उसके अंदर दोनों प्लेट्स का आप चार्ज क्या लेते हो, सेम लेते हो कि डिफरेंट लेते हो? मुझे एक बात बताओ, जो सबसे सिंप्लीफाइड व्यू है आप एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज लेते हो और दूसरे पे क्या लेते हो? शाबाश बताओ, आप दूसरे पे नेगेटिव चार्ज लेते हो। और अगर इसके कैपेसिटेंस सी है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना, जल्दी बताओ आप कैसे बताओगे? तो आप यहां पर लिखोगे दिस विल बी Q माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? Q बाई सी, जो कि हमारी बेसिक डेफिनेशन को क्या करता है, आपके पास परमिट करता है। जो बेसिक डेफिनेशन हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी थी, तो हमने इसको कहां से शुरू किया था कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे काम करता है। हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम करता है, जरा यहां पर देखो, तो आपके कैपेसिटेंस किसके बराबर है? Q अपॉन डेल्टा वी। और जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पर भी डेल्टा वी किसके बराबर है? Q बाई सी। तो बेसिक सारी चीजें मिल जाती है। पर ये जो मैंने आपको लास्ट बताया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 4 है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको नई चीजों के बारे में। चलिए, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मुझे जरूर मैसेज करना, या कल की क्लास में